तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है? अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल अपने घर से स्कूल जा रहा है और उसने अपनी जो स्पीड कंप्यूट करी, एवरेज स्पीड जो कंप्यूट करी वो कितनी करी? 20 किलोमीटर पर आवर करी। बात समझ में आती है? ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, सेम रूट से बताने की यहां पर जो कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है या डिस्टेंस सेम हो रहा है। बात समझ में आई? सेम रूट, देयर इज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत कम था, एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बढ़ गई आते टाइम क्योंकि ट्रैफिक कम था, डिस्टेंस तो दोनों बार सेम था, लेकिन एवरेज स्पीड बढ़ गई। तो बढ़ गई का मतलब क्या है? कम टाइम लगा होगा इसको स्कूल से वापस घर आने में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप्स, यानी जाने और आने की जो एवरेज स्पीड है वो निकालिए। इसमें एक टेक्निकल बात यह है कि टोटल टाइम में हम वो टाइम खत्म कर दे रहे हैं जितने टाइम वो स्कूल में रहा। इट शुड बी नोटेड, वरना टेक्निकली तो आंसर जो यहां पर निकलेगा ना वो गलत ही होगा। तो जितनी देर वो स्कूल में रहा है, स्कूल जाने के बाद वो टाइम हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, उस टाइम को हम छोड़ दे रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है? अब ध्यान से समझिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है? अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो दो सेम डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड दे रखी है। बात समझ में आई? ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं कि अब्दुल का ये बेसिकली होम है। बात समझ में आई? तो होम से स्कूल गया ये, ठीक है? ये क्या चीज है? ये आपका स्कूल है। तो होम से स्कूल की जो इसकी स्पीड थी, सपोज इसको U1 कह लेते हैं, ये थी 20 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में? 20 किलोमीटर पर आवर थी। और स्कूल से जो होम की स्पीड थी, होम तक आने की थी, वो कितनी थी? उसको मैं U2 कह देता हूं, तो ये है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आती है? तो सेम डिस्टेंस के लिए दो अलग अलग स्पीड दे रखी हैं। जब भी इसके लिए आपको एवरेज स्पीड पूछी जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, 30 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। फिर इसका मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है? कैसे लगाएंगे? अगर हमें यहां इस पर्टिकुलर केस में एवरेज स्पीड निकालनी है तो जब डिस्टेंस सेम हो ये तभी फॉर्मूला लगेगा, ये बात याद रखिए। तो लगेगा 2U1 U2 अपॉन U1 प्लस U2, ऐसा लगा दीजिए। अगर दो सेम डिस्टेंस के लिए दो डिफरेंट स्पीड दे रखी हैं और उनके लिए हमसे एवरेज स्पीड पूछिए, ऐसे लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30। क्या मेरी बात समझ में आती है? 2 इंटू 20 इंटू 30, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 इंटू 20 इंटू आपके 30 डिवाइड बाई 50। क्या बात समझ में आती है? इस जीरो को इस जीरो से काटिए, यहां पर इसको 6 कर दिए, 6 दूनी 12 दूनी 24। आंसर आ चुका है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? आंसर आ चुका है, दिस इज द आंसर, ठीक है? अब इसका कंसेप्ट भी बता देता हूं मैं आपको। कंसेप्ट आया कहां से, या हम जब लॉन्ग मेथड से करते हैं तो क्या होता है? एवरेज स्पीड जो होती है, ठीक है, इसको यहां बंद कर देते हैं। देखिए आंसर बहुत जल्दी आ चुका है। देखिए एक स्पीड ये, तो डिस्टेंस हम यहां पर कितना मान लेते हैं? डिस्टेंस s मान लेते हैं। तो यहां पर कुछ टाइम भी लगा होगा। टाइम किसके बराबर लगेगा भाई? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन U1। तो इसको मैं T1 बोल देता हूं। यहां पर भी टाइम T2 लगा होगा। T2 किसके बराबर लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन U2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जाने का टाइम T1 और आने का टाइम T2। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है बच्चों? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? s प्लस s, जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। ऊपर हो गया ये आपका कितना हो गया? ये 2s हो गया। T1 किसके बराबर हो गया? T1 हो गया s अपॉन U1, s अपॉन U1 प्लस T2 किसके बराबर हो गया? s अपॉन U2, s अपॉन U2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट करिए, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका 2s अपॉन, यहां पर ये इसका जब हम आपके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा U1 U2 और ये हो जाएगा आपका s इंटू U2 प्लस और s इंटू U1। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है,
देखिए ये मेन डिवीजन है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर चले जाना है, तो ये हो जाएगा 2s u1 u2 अपॉन s को हम ब्रैकेट में बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा u1 प्लस u2। क्या मेरी बात समझ में? s से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। ये जब ही होगा जब इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, तो ये हमारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में? अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप यहां पर अलग अलग टाइम की वैल्यू निकाल के रखिए। बात समझ में? तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। ये कब रखेंगे आप? ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रखेंगे जिस वक्त जिस वक्त सेम दो डिस्टेंस के लिए अलग दो स्पीड दे रखी होंगी और इन दोनों स्पीड्स के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि दो सेम टाइम के लिए अलग अलग स्पीड दे रखी हो, उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त याद रखिए, अगर उस वक्त निकालना है दो सेम टाइम के लिए, वो भी बता दे रहा हूं, यहां पर नोट कर लिए, सेम टाइम दे रखा है, बात समझ में? दो अलग अलग डिस्टेंस हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो सेम टाइम के लिए, सेम टाइम मतलब 5 सेकंड के लिए कोई 25 सेकंड के लिए 25 मीटर पर सेकंड से चला, अगले 5 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकंड से चला। बात समझ में? इस तरह से तो दो सेम टाइम अगर दे रखे हैं, डिस्टेंस चाहे जो भी हो, स्पीड डिफरेंट होंगी, तो उस वक्त एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों? उस वक्त एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला याद रखिएगा, u1 प्लस u2 डिवाइड बाई 2। उस वक्त ऐसे निकालेंगे जब टाइम सेम दे रखे होंगे, तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, वही बेसिकली एवरेज हो जाएगा। और जब डिस्टेंस सेम दे रखे होंगे, दो अलग अलग स्पीड होंगी, तो उस वक्त फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, याद रखिए।